श्री आनंद क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप सब अच्छे होंगे, इस उम्मीद के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। ये वीडियो स्पेशली क्लास 12 के हिंदी सब्जेक्ट से संबंधित है। जैसा कि आप सबको मालूम है, इसके पहले एक वीडियो आ चुका है जिसमें हम लोग हिंदी के ऑब्जेक्टिव का 50 क्वेश्चन सोल्व कर चुके थे। आज हम लोग उसके आगे क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। संयोगिता स्वयंवर रचना है, किनकी रचना है, ये प्रश्न है। और इसका सही जवाब जो है वो आपका सी होगा, श्रीनिवास दास जी। श्रीनिवास दास जी की रचना है। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? उसने कहा था, शीर्षक पाठ से यह लिया गया है और इसका सही जवाब है बोधा सिंह, ऑप्शन ए। किसने कहा था? किसने कहा था, अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? और इस प्रश्न का सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है, यह कथन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रामधारी सिंह दिनकर जी का यह कथन है। कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है? अज्ञेय जी की इसमें पुस्तक है हरी घास, हरी घास पर क्षण भर, अर्थात ऑप्शन सी, यही इसका सही जवाब है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 56 है, प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? और इसका सही जवाब है ए, गणेश शंकर विद्यार्थी जी। प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गणेश शंकर विद्यार्थी जी। चंपारण में गांधी जी चंपारण में कब आए थे? इसका सही जवाब होगा डी, अप्रैल 1917 ईस्वी में। आप देख रहे हैं, अप्रैल 1917 में इसका सही जवाब होगा। सिपाही की मां एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? जानते हैं, आप कहानी पढ़े होंगे। सही ऑप्शन है बी, 58 का सही ऑप्शन बी होगा। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? इसमें से 4 ऑप्शन जो दिया हुआ है, 3 ऑप्शन नामवर सिंह का है और एक तिरिच जो है वह नामवर सिंह का नहीं है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? इसका सही जवाब जो होगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। क्वेश्चन संख्या 61 देख रहे हैं हम लोग। कौन सी रचना मलयज की है? मलयज की रचना है कविता के साक्षात्कार। कहानीकार तिरिछ की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ जाते हैं? और इसका सही जवाब जो है प्रश्न संख्या 62 का वो सी होगा, जिसका नाम था थानू। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम जीहू कृष्णमूर्ति है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 64 देख रहे हैं। मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि हैं? और इसका सही जवाब होगा सी, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि हैं। सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए हैं? और इसका सही जवाब है पुष्टि मार्ग। तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे नरहरि दास, जैसा कि आप ऑप्शन देख रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। सबके हित का वचन कौन कहता है? ये 67 प्रश्न संख्या है, पाठ के आधार पर बताना है, जिसका सही जवाब है बी। 67 का सही जवाब बी है, कबीर। छत्रसाल दशक, छत्रसाल दशक में छंद हैं कितने हैं? इसका सही जवाब है डी, 10। अब हम प्रश्न संख्या 69 की ओर बढ़ेंगे। इसमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है? तो इसका सही जवाब है डी, शिवाजी का महत्व। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या है? सही जवाब सी है, ठाकुर रामनाथ सिंह। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71। कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की
है, इसका सही जवाब है काल तुझसे होड़ है मेरी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अभी हम प्रश्न संख्या 72 की ओर चलेंगे। गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ था? जिसका सही जवाब है ए 13 नवंबर 1917 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 73 की ओर चलेंगे। गणेश किस संधि का उदाहरण है? तो ये गुण संधि का उदाहरण है जो ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है। इत्यादि का संधि विच्छेद करें। आप जानते हैं इति जोड़ आदि होगा। कन्फ्यूजन आपको बी में हो सकता है लेकिन नहीं होना चाहिए। सही जवाब डी होगा, इति जोड़ आदि। पर्यावरण किस संधि का उदाहरण है? पर्यावरण किस संधि का उदाहरण है और इसका सही जवाब होगा यण संधि। मनोरंजन किस संधि का उदाहरण है? मनः जोड़ रंजन, इसका सही संधि विच्छेद होगा, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। चौराहा में समास है। जैसा आप जानते हैं इसका विग्रह करेंगे, चार राहों का समाहार मतलब समूह। तो यहाँ पे पहला पद चार आया है, संख्यावाचक है और संख्यावाचक द्विगु होता है और इसलिए 77 का सही जवाब डी होगा। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 78 की ओर। रात दिन किस समास का उदाहरण है? जैसा कि आप इसका विग्रह करेंगे तो रात और दिन होगा। तो ये चार थे द्वंद्व, च के अर्थ में अर्थात और के अर्थ में द्वंद्व समास होगा। तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो बी होगा। अब हम 79 प्रश्न संख्या की ओर चलेंगे। रसगुल्ला में कौन सा समास है? तो रस का गुल्ला अर्थात तत्पुरुष समास होगा क्योंकि इसमें कारक का चिन्ह लगा हुआ है। कारक के चिन्ह वाले तत्पुरुष समास ही होते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 80 की ओर चलें। निम्नलिखित में से किस शब्द में समास और संधि होता है? तो जलोष्मा इसका सही जवाब होगा। जल जोड़ उष्मा ये संधि होगा और इसका समास भी हो सकता है, इसलिए यही सही जवाब है। अगर हम लोग यज्ञशाला की बात करें तो समास तो हो सकता है पर संधि नहीं होगा। स्वधर्म की बात करें तो इसका समास होगा, संधि नहीं होगा। पंकज का भी समास हो सकता है, संधि नहीं। सही जवाब का सी होगा। प्रश्न संख्या 81 की ओर चलें। नौकर का विलोम क्या है? तो नौकर का विलोम आप देख रहे हैं, ऑप्शन है अधिकारी, चपरासी, पुजारी और भिखारी। तो सही जवाब इसका 81 होगा, सॉरी 81 का ए होगा, अधिकारी। आप अगर नौकर का सही उत्तर खोज रहे थे मालिक, तो यहाँ मालिक नहीं दिया गया है तो उसकी जगह पर अधिकारी होगा, पुजारी चपरासी भिखारी नहीं होगा। प्रश्न संख्या 82 की ओर चलें। तो सकाम का विलोम क्या होगा? तो कई लोग गलती से फंसेंगे और अकाम लगा देंगे जबकि ये गलत है। सकाम का उल्टा निष्काम होगा। प्रश्न संख्या 83 की ओर हम चलते हैं। तो अनंत का विलोम, अनंत जिसका कोई अंत न हो। तो मिलता जुलता शब्द यहाँ पे अंत दे दिया है, गलत है। यहाँ पे होगा सीमित। अनंत जिसका कोई अंत न हो, सीमित अर्थात जिसकी सीमा हो। उर्वरा का विलोम क्या है? तो उर्वरा का मतलब होता है जिसमें उपजाऊपन का गुण हो, इसलिए हम इसके उल्टा को खोजने का प्रयास करेंगे। तो उत्कृष्ट का मतलब बढ़िया होता है और उत्तम कर्ण भी यही होता है। यहाँ पे अतिवृष्टि का मतलब अधिक वर्षा होना। सही जवाब इसका सी होगा। ऊसर जिसमें उपजाऊपन की क्षमता न हो, जिसे हम लोग बंजर भी कह सकते हैं। अब हम लोग प्रश्न संख्या 85 की ओर चलेंगे। घबराहट में कौन सा प्रत्यय है? जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं, शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में थोड़ा या विशेष परिवर्तन करने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे घबराहट में आहट प्रत्यय है। घबराना एक शब्द है जिसमें आहट प्रत्यय लगा है। अब हम प्रश्न संख्या 86 की ओर चलेंगे। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? आवा, दिखावा में आवा है, चढ़ावा में भी आवा है, भुलावा में भी आवा है, लावा में आवा नहीं, क्योंकि ला कोई शब्द नहीं है। अब आपको तो दिखाई देगा लावा में भी आवा है, पर दिखावा क्या था? दिखाना शब्द है, उसमें आवा लगा दिए, दिखावा हुआ। चढ़ाना शब्द है, आवा लगा दिए, चढ़ावा हो गया। भुलाना शब्द है, आवा लगा दिए, भुलावा हो गया। लेकिन लावा में क्या है? ला कोई शब्द नहीं था, इसलिए यह सही जवाब यही होगा क्योंकि इसमें आवा प्रत्यय नहीं है। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 87। कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय है? कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय है? तो इष्ट प्रत्यय होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं क जो है इसका सही ऑप्शन, जो इसका ऑप्शन 4 दिया है, ए ऑप्शन आधा स और टस्ट है जो कि गलत है। सी देख रहे हैं तो इष्ट दिया हुआ है, लास्ट में ट है, वो हो नहीं सकता। और डी में भी ट दिया हुआ है, गलत है। इष्ट होगा कनिष्ठ, अर्थात 87 का सही जवाब बी इष्ट होगा।
प्रश्न संख्या 88, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो जैसा ही कृदंत है, आपको बता दें क्रिया शब्द से जुड़ता है, तो इसका सही जवाब डी होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 89, पवन का पर्यायवाची क्या होगा? तो यहाँ पवन का पर्यायवाची सही जवाब होगा ए, जिसमें कि ऑप्शन दिया हुआ है अनल, क्योंकि पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर समीर पवन का पर्यायवाची है, अनिल भी पर्यायवाची है, मारुत भी पवन को ही कहते हैं, अनल का मतलब होता है अग्नि, आग, इसलिए सही जवाब यही होगा। प्रश्न संख्या 89 को आप अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, वरना इसी में गलती हो जाती है। पवन का पर्यायवाची नहीं है। अब ध्यानपूर्वक न पढ़ेंगे तो आप पढ़ लेंगे पवन का पर्यायवाची है। चलिए हम प्रश्न संख्या 90 की ओर चलें। हवा का पर्यायवाची नहीं है। तो एक बार फिर से प्रश्न नहीं का लेके चला है और इसका सही जवाब होगा सलिल, क्योंकि हवा का पर्यायवाची और पवन का पर्यायवाची कोई अलग नहीं होता है। वायु, समीर और अनिल तीनों तो इसी के हैं, सलिल इसका पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न संख्या 91 कहता है उल्टी गंगा बहाना मुहावरा का क्या अर्थ होगा? अर्थात परंपराओं के विपरीत कार्य करना, मतलब जिस दिशा में गंगा बह रही है उसके उल्टा बहाना, मतलब जो परंपरा कह रही है, जो चला आ रहा है, उसके विपरीत कार्य करना, इसी को बोलते हैं उल्टी गंगा बहाना। प्रश्न संख्या 92, आंखें दिखाना मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है। सीता ने डॉक्टर को आंख दिखाई, नहीं, यहाँ पे आंख दिखाना। मुहावरा जो आंख दिखाना है उसका अर्थ होता है गुस्सा करना, डराना, इस सेंस में आता है, और जो कि ऑप्शन बी कहता है श्यामू साहूकार को आंख दिखाता है, तो सही जवाब यही होगा। प्रश्न संख्या 93 में चलते हैं। कांटा बोना मुहावरा का क्या अर्थ होगा? अर्थात हानि पहुंचाना। प्रश्न संख्या 94, चार चांद लगाना का अर्थ है? चार चांद दिखाई देना, नहीं, बिल्कुल नहीं। सुंदरता बढ़ जाना, हाँ यही सही जवाब है, बाकी आगे देख लें। चार चांद की सुंदरता नहीं होगा। उजाले में वृद्धि होना, ये भी नहीं होगा। सही जवाब भी है सुंदरता बढ़ जाना। अब हम 95 प्रश्न संख्या की ओर चलेंगे। कमल का पर्यायवाची है, यहाँ पर है पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। तो कमल को हम लोग जलज भी कहते हैं, पंकज भी कहते हैं, इसलिए यहाँ पे जलज सही जवाब है। पीयूष, जलधि और जलद नहीं होगा। प्रश्न संख्या 96, अनंत का पर्यायवाची है। अनंत का पर्यायवाची निसीम नहीं है, भगवान, बंधन। शेषनाग को अनंत भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 97 की ओर चलेंगे। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के प्रारंभ में, बिल्कुल एकदम से प्रारंभ में ही होता है। अभी पहले बताए थे प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है और उपसर्ग शब्द के पहले लगता है, तो आपका सही जवाब ए होगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रख्यात में प्र उपसर्ग होगा, अर्थात डी होगा, और बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। प्रश्न संख्या 99, बेइंसाफी, अर्थात बे इसमें उर्दू का है, ये शब्द उर्दू का प्रत्यय लगेगा, बे इसमें शब्द है बेइंसाफी। प्रतिकूल, प्रश्न संख्या 100, प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका सही जवाब होगा प्रति, अर्थात इसका सही ऑप्शन है बी। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा। और भी वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। कमेंट में लिखें आपके लिए वीडियो कितना लाभकारी हुआ और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे और कैसा चाहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।